क्या आपसे ज़्यादा भी आपके बच्चों को दुनिया में कोई और शख्स प्यार करता है? अगर तो नहीं, तो फिर ये 5 चीज़ें अपने बच्चों को मत दें। नंबर 1, शुगर वाले मशरूबात, सोडा जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जूसेस डिब्बे वाले जो आमतौर पे पैक्ड हमें मार्केट से मिलते हैं, इनके साथ बच्चों के अंदर जो वक्त से पहले नुकसानात होते हैं वो मोटापा, शुगर का आ जाना और दांतों को कीड़ा लगना, दांतों को खराब होना। इसके बदले में आप लोग घर में अपने बनाए हुए ताज़ा फलों के निकाले हुए जूसेस दिया करें, दूध दिया करें। दूसरे नंबर पे जंक फूड। जंक फूड में जो चीज़ें बर्गर्स, चिप्स, बाज़ारी पैक्ड जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे, कैंडीज़, ये इसके साथ क्या होता है कि पुअर न्यूट्रिशन होती है, बच्चों की डाइटरी हैबिट्स खराब होती हैं, खाने-पीने की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हेल्दी फूड घर की होती है बच्चा वो खा नहीं पाता और खून की कमी का शिकार होता है और उस खून की कमी की वजह से बीमारियां ज्यादा लगती हैं। ये जो आमतौर पे हम बच्चे मांगते हैं तो वो सारी चीजें आप घर में खुद से बना के दे सकते हैं। घर के बनाए हुए स्नैक्स दें उनको, फल दें और सब्जियां ज्यादा दें। स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन पे आप बच्चों को बगैर ब्रेक दिए लंबी देर के लिए जो हम मोबाइल फोन देखते हैं, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके साथ क्या होता है, स्लीपिंग हैबिट्स सबसे पहले खराब होती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। कैसे? एक मिसाल है जी, आप फर्ज करें अनारकली बाजार लाहौर के चौक के अंदर बैठे हुए हैं, फुल ट्रैफिक चल रही है इधर उधर से, एकदम से आप कहते हैं जी अच्छा जी मैं अब सोने लगा हूं, वहीं पे चारपाई के ऊपर बिस्तर लें और सो जाएं, क्या आप सो लेंगे? इसी तरह है मोबाइल फोन, मार्केट के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप अगर एकदम से बंद करके आप कहें कि जी आप मुझे नींद आ जाएगी मैं सो जाऊंगा, तो ये नहीं मुमकिन। तो इसकी वजह से स्लीप वेक साइकिल खराब होता है और स्लीप वेक साइकिल खराब होने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो मोबाइल फोन स्क्रीन की टाइमिंग्स बच्चों को देनी चाहिए 1 से 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में, और वो भी ब्रेक्स के साथ। एक फिक्स टाइम करके आप बच्चे को, ये इस चीज से आप हटा नहीं पाएंगे, तो इसको रेगुलर कर सकते हैं आप। कैफीन, टी, कॉफी, ड्रिंक्स, ये स्लीप वेक साइकिल को खराब करते हैं। एक लिमिट तक तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको दिन में 3-3 4-4 दफा चाय पीने वाले लोग बच्चों को भी पिलाते हैं, बड़े शौक से फीडर में डाल के दे रहे होते हैं। इसकी वजह से बच्चा ठीक तरीके से सो नहीं पाता, जब वो सो नहीं पाता तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। इसकी जगह पर आपको फ्रेश जूसेस देने चाहिए, दूध देना चाहिए, और सब्जियों के भी जूसेस होते हैं, कुछ गाजर होगी, ये इस तरह के निकाल के आप घर में उसको पिलाएंगे तो वो काफी हद तक जो है ना रिप्लेसमेंट मिल सकती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, होता क्या है, बच्चा बीमार है, नजला जुकाम है जी, ये थोड़ा जा, तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जाके वहां से या पैनाडोल दे दो, एक ब्रूफन दे दो, एक जी वो सूखे पाउडर वाला सिरप दे दो, लेके आते हैं, नहीं पता डोज कितनी देनी है, नहीं पता बच्चे का वजन कितना है, नहीं पता बच्चे को बीमारी कौन सी है, तो क्या होता है कि वो ओवर द काउंटर मेडिसिन हम देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, मेडिसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है, कुव्वत मदाफियत बच्चों के अंदर आती है, जिसकी वजह से मेडिसिन काम करना छोड़ जाती हैं। इवन ये ओवर द काउंटर मेडिसिन का जो मिस यूज है, इसकी वजह से आने वाली नस्ल में भी अद्वियात काम करना छोड़ती जा रही हैं। इसलिए डॉक्टर अपने पीडियाट्रिशियन, बच्चों वाले स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे अद्वियात उसकी जिस्म की कद की बीमारी के हिसाब से लिया करें। यूं मत किया करें कि वहां से 2 खुराकें ली और ठीक नहीं हुआ बच्चा, अगर हो गया गुड, नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास आके डबल खर्चा भी करवा बैठते हैं, बच्चे की सेहत को भी कंप्रोमाइज करते हैं और मेडिसिन से कुव्वत मदाफियत रेजिस्टेंस पैदा करने का भी बायस बनते हैं। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।